जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है ये है दूध जलेबी के बारे में। अब दूध जलेबी क्या फ़ायदेमंद है या नहीं है, किसको खानी चाहिए किसको नहीं खानी चाहिए। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीलॉग देखा। एक बड़े ही काबिल दोस्त थे जो वीलॉग कर रहे थे, तो उन्होंने इसके बेबहा फ़ायदे गिनवाए। उन्होंने बताया कि जो दूध जलेबी है ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी अच्छी है। ये वो वाला जोड़ों का दर्द नहीं है जो जोड़े ही जानते हैं, ये हमारे जॉइंट्स जोड़ जो है उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, ये ज़ुकाम के लिए बड़ी अच्छी है, खांसी के लिए बड़ी अच्छी है, गले ख़राब के लिए बड़ी अच्छी है, और इस सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कमाल है। आज हम जायज़ा लेंगे कि दूध जलेबी में क्या वाकई ये खसूसियात हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि दूध जलेबी के अज्जा पर गौर करते हैं। इसमें दो मेजर अज्जा हैं, एक दूध और दूसरा जलेबियाँ। अब जो दूध है उसकी अफादियत तो मुसल्लमा है। कौन ऐसा इंसान है जिसे दूध की अफादियत नहीं मालूम या वो इसकी अफादियत से इनकार करता है। हर शख्स को पता है कि दूध हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसकी सबसे पहली खुराक दूध होती है, और आखिरी उम्र में भी जब उससे और कुछ नहीं खाया जा रहा होता तो वो उस वक्त दूध फिर भी पी लेता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा लो होता है, इसकी वजह से शुगर भी नहीं होती है, यानी शुगर के मरीज़ भी इसको पी सकते हैं, और हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कोई एलर्जी है। बाकी सब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि दूध की अफादियत क्या है। दूध के अंदर कैल्शियम है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी जो है ये दूध की कैल्शियम को हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होने में, जज़ब होने में हेल्प आउट करता है, मदद फराहम करता है। इसमें आयरन है, यानी हमारे जिस्म के हर खुलिये तक जो ऑक्सीजन पहुंचानी है वो आयरन ने पहुंचानी है। तो आयरन भी बड़ी कीमती धात है, हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। फिर इसमें विटामिन B2 है कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो ताकत कशीद करनी है, अफादियत कशीद करनी है, वो विटामिन B2 की वजह से मुमकिन होती है। फिर इसमें विटामिन B12 है कि जो खून के सुर्ख ज़र्रात को बनने में मदद फराहम करता है। फिर इसमें पोटाशियम है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मतवाजन करती है। फिर इसमें सेलेनियम है जो हमारे DNA की प्रोडक्शन बढ़ाता है। DNA बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है, दिमाग के लिए अच्छा है, ये कब्ज़ भी दूर करता है। तो ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब जो दूध जलेबी की वकालत करते हैं वो ये कहते हैं कि देखें उसमें दूध कितनी कीमती चीज़ है। तो दूध आपने ले लिया, उसके फ़ायदे गिनवाते हैं। अब उसमें वो कहते हैं जब इसमें जलेबी डालेंगे तो ये तो दो आतशा हो जाएगी, ये इसका फ़ायदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब दूध की आपको मैंने अफादियत बता दी। अब आ जाए जलेबी की तरफ। जी, जलेबी में क्या फ़ायदे हैं। अब देखें कि जलेबी में क्या चीज़ है। जलेबी में मैदा मेन इंग्रेडिएंट, उसके बाद वो ऑयल जिसमें फ्राई होनी है, उसमें शीरा जो चीनी से बनना है, फिर उसमें रंग जो उसको खुशनुमा रंग देना है। तो ये चार मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जलेबी किस हद तक फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह आपके सामने। अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैदा क्या चीज़ है। गंदम में से उसकी अफादियत है, उसमें सबसे कीमती तरीन चीज़ गंदम में जो होती है वो उसका तेल होता है। गंदम का भी तेल होता है, वो तेल उसमें से निकाल लेना है, वो बहुत कीमती होता है। वो अगर उसमें से अलहदा कर लिया जाए, उसका जो छिलका है, जो फाइबर है, वो बड़ी कीमती चीज़ है, वो भी अलहदा कर लिया जाए। फिर उसमें सिर्फ वो जो उसका स्टार्ची पोर्शन है जिसमें कोई ग़िज़ाइयत
बड़ी ही थोड़ी रह जाती है, वो जो है वो उस चीज को मैदा कहते हैं। तो अब उसकी गंदम की सारी फायदे वाली चीजें निकाल के जो बाकी बचा वो मैदा है, उससे जलेबी बननी है। तो फिर इसमें फायदा कहां से आया? अगर हम मैदे की अब अफादियत देखें या ग़िज़ाइयत देखें तो वो क्या है? तो उसमें विटामिन सी, क्या उसमें विटामिन सी है? नहीं, ज़ीरो। उसमें आयरन है? आयरन, जी हाँ, उसमें सिर्फ 4% आयरन है, जो कि थोड़ा है। उसमें विटामिन B6 है? नहीं है। उसमें फाइबर है? नहीं है। उसमें वो जो तेल है गंदम वाला, वो नहीं है। उसमें कैल्शियम है? जी नहीं है, ज़ीरो। उसमें विटामिन डी है? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। उसमें मैग्नीशियम है? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। पोटाशियम है? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये सारे वो अज्जा हैं जो जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए जो अज्जा ज़रूरी हैं, वो जिस चीज़ में होंगे उससे जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ों को फ़ायदा होगा। जो कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, हमारे हड्डियों में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, और हम दूध जलेबी गरम गरम खाएंगे इस ठंड में, बड़ा फ़ायदा होगा। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट मैदा है जलेबियों का, उसमें तो कुछ नहीं पाया जाता। तो अब अगली चीज़ में देख लेते हैं, क्या चीनी में ये सब कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। चीनी तो उल्टा जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो जहर से कम नहीं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कोई 65 के करीब है। और चीनी जो है इसको वाकई में ही मीठा जहर कहा जाता है, और इसके सफ़ेद चीनी, रिफाइंड शुगर बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इस पे हम एक अलहदा वीलॉग करेंगे। उसके बाद जो इसका ऑयल है जिसमें ये जलेबियाँ फ्राई की जाती हैं, अगर तो वो शख्स बार बार ऑयल टाइमली चेंज कर देता है तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन आप लोगों के पास तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है। ज़्यादातर लोग तो इसको टाइमली चेंज नहीं करते हैं, वो तो उसमें घी या ऑयल की सतह कम होती जाएगी तो उसमें और डाल देंगे, उसको पुराने को डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तो जब वो उसको ज़ाया नहीं करेंगे तो वो ऑयल रैंसिड हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो आपस में टूट जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी, वो अलग-अलग हो जाएंगे, और वो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स पैदा करेंगे। वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जब हम उसे कंज्यूम करेंगे उस जलेबी को, तो फ्री रेडिकल्स जो हैं ये हमारी जो खून की नालियाँ हैं उसमें कचरा जमा करेंगे, उसकी ब्लॉकेज का बायस बनेंगे, उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा? दिल की बीमारियाँ। कहाँ हम जोड़ों का दर्द ठीक करने निकले थे, कहाँ हम नई बीमारियाँ ले बैठेंगे। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी तबाह करेगी, ये हमारे डीएनए को भी डैमेज करेगी। अब ये डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए जो है हमारे जिस्म के अंदर उसकी मेमोरी है। ये बताती है कि उस इंसान का जिसका ये खुलिया है, हर खुलिये के अंदर भी एक ज़िंदगी है और उसके अंदर भी एक मेमोरी चिप है। अल्लाह ताला का ऐसा कमाल निज़ाम है। और वो बताती है कि इस बंदे की जिसका ये खुलिया है उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी रंगत कैसी है, उसका कद कैसा है, उसके बालों की साख्त कैसी है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, वो गोरा है चिट्टा है, उसके बाल घुंघराले हैं या सिल्की हैं। ये सब कुछ उस खुलिये में भी महफूज है और ये अगली नस्ल तक मुंतकिल होता है। तो अगर उसका डीएनए डैमेज कर दिया जाए तो औलाद जो है वो अपने वालिदैन से मैच ही नहीं करेगी। ये जो दूध है ये उस हमारे डीएनए की हिफाजत करता है, उसका ख्याल रखता है, जबकि ये जो ऑयल है जिसमें फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे डीएनए को तबाह करता है। तो अब मैं हैरान हूं कि कैसे फिर ये दूध जलेबी फायदेमंद हो गई कि एक तरफ दूध की सारी अफादियत और दूसरी तरफ जलेबी के बेपनाह नुकसानात। तो अब इस फायदे और नुकसान को जब इकट्ठा कर दिया जाए तो नुकसान वाला पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। तो बजाय दूध की अफादियत लेने के हम बहुत ज़्यादा नुकसानात भी समेट के घर ले आएंगे, बल्कि कमा के घर ले आएंगे, घेर के अपने मैदे में ले आएंगे, अपने जिस्म में ले आएंगे।
तो वो तो फायदा क्या, बहुत नुकसानदेह हो जाना है। उसकी बजाय आप दूध खाली पिए। आप क्यों चस्के के पीछे जाते हैं, क्यों जैकों के पीछे जाते हैं? इसमें तो आपको कोई फायदा नहीं है। और अगर उसमें उसने फूड कलर की जगह पे इंडस्ट्रियल कलर डाल दिया तो क्या होगा? यह हमारे उस आसाबी निजाम को पंक्चर कर देगा। दिमाग से जो डाटा जाना है, जो पैगाम रसानी होनी है, वो मुतासर होएगी। यानी आप ये समझें कि ये जो आप मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये इंटरनेट की वजह से आ रही है। और अगर समुंदर में फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसको शार्क ने काट लिया है, उसको डैमेज कर दिया है, तो आपके इंटरनेट की स्पीड कम हो गई ना। तो उसकी वजह से आपकी वीडियो आड़ आड़ के चलेगी, फंस फंस के चलेगी, लैगिंग होगी, बार बार बफरिंग होती रहेगी। तो अगर यही काम हमारे जिस्म के साथ हो कि दिमाग जो है वो उसका कंट्रोल टावर है इंसान का, वहां से पैगाम जा रहा है टांगों को, हाथों को, आंखों को, जुबान को, और अगर वो पैगाम रसानी ठीक तरह से ना हो, उस फाइबर ऑप्टिक को, हमारे जिस्म की फाइबर ऑप्टिक जो नर्व है उसको डैमेज कर देगा ये इंडस्ट्रियल कलर, वहां तक पैगाम रसानी नहीं होगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम अफ़ाल ही पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाएंगे। वो लोग जिन्हें आप स्लो लर्नर कहते हैं, जो ज़िंदगी में दूसरे सेहतमंद लोगों से पीछे रह जाते हैं, उनके पीछे भी इस तरह की खुराक का अमल दखल होता है। ये जो इंडस्ट्रियल कलर हैं, ये एक और भी नुकसान देते हैं। वो नुकसान ये होता है कि ये जो इंडस्ट्रियल कलर होता है, इसके कलर का मॉलिक्यूल जो होता है, इस रंग का, मसनूई रंग का जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो बड़ा होता है। जो फूड कलर होता है उसके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है। तो हमारे जो गुर्दे होते हैं, गुर्दों की झिल्ली जिसके मसाम में से वो गुजर के फिल्टर होना है, खून साफ होना है, उसमें से ये गुजर नहीं सकते हैं ये इंडस्ट्रियल कलर। तो जब उसमें से गुजर नहीं सकते हैं तो उसकी जाली को ब्लॉक कर देंगे। जब वो जाली ब्लॉक हो जाएगी तो गुर्दे एक ख़ास अरसे तक जब ये काम होता रहेगा तो वो उसकी जालियाँ चोक हो जाएंगी, खून उसमें से गुजर नहीं सकेगा, और नतीजा क्या होगा कि गुर्दे फेल हो जाएंगे, हम डायलिसिस पे खुदा न खास्ता चल जाएंगे। तो बराए मेहरबानी अव्वल तो आप कोशिश किया कीजिए कि जलेबी ना खाएं, लेकिन खानी है तो ऐसी जगह से खाएं कि जहाँ पे आपको तसल्ली हो कि ये पुराना ऑयल इस्तेमाल नहीं करता, जहाँ पे आप ये देखें कि बग़ैर रंग के है, ये नेचुरल कलर वाली है, उसमें कोई रंग नहीं डाला हुआ, वो खा लें तो ठीक है। और फिर भी कभी कभार खाएं, रूटीन ना बनाएं ये जायकों के लिए, या ये इस चक्कर में कि ये दूध जलेबी बड़ी फ़ायदेमंद है, आप सारी सर्दियां रोज़ाना खा रहे हैं, तो बजाय फ़ायदे के आप बहुत नुकसान की तरफ चल जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।